हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आप सभी ने हिंदुओं के दो महाग्रंथ रामायण और महाभारत के बारे में सुना ही होगा। दोनों ही कथाएं कई तरह की सीख देती हैं। दोनों में ही दी गई सीख और बातें आज के जीवन में भी बहुत ही सहायक हैं। महाभारत से आप कई ऐसी बातें सीख सकते हैं जिन्हें अपनाने से आपको कभी कोई हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। बड़ों को महाभारत का ज्ञान दिया जाता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि यह पवित्र ग्रंथ बच्चों को भी बहुत अच्छी सीख देता है। जी हाँ, महाभारत में कई ऐसी कहानियां हैं जो बच्चों को जीवन से जुड़ी कई अच्छी सीख तथा शिक्षा देती हैं। आजकल की युवा पीढ़ी को भी महाभारत से जुड़ी हुई इन बातों को अपने जीवन में उतारना चाहिए या उनसे सबक लेना चाहिए। महाभारत में एक और जिसमें रिश्तों को लेकर अपनत्व है, तो दूसरी ओर खून के रिश्तों को भी तार तार कर देने वाली असंवेदनशील घटनाएं हैं। दरअसल महाभारत में जीवन, धर्म, राजनीति, समाज, देश, ज्ञान, विज्ञान आदि सभी विषय से जुड़ा पाठ है। महाभारत एक ऐसा पाठ है जो हमें जीवन जीने का श्रेष्ठ मार्ग बताता है। महाभारत की शिक्षा हर काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत को पढ़ने के बाद इससे हमें जो शिक्षा या सबक मिलता है, यह हमें अपने जीवन में जरूर सीखना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। नंबर 1 है जीवन हो योजनाओं से भरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जीवन का बेहतर प्रबंधन करना जरूरी है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में बेहतर रणनीति आपके जीवन को सफल बना सकती है, और यदि योजना या रणनीति नहीं है तो समझो जीवन एक अराजक भविष्य में चला जाएगा जिसके सफल होने की कोई गारंटी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पास पांडवों को बचाने का कोई मास्टर प्लान नहीं होता तो पांडव की कोई औकात नहीं थी कि कौरवों से किसी भी मामले में जीत जाए। उनकी जीत के पीछे श्री कृष्ण की रणनीति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यदि आपको जीवन में किसी भी क्षेत्र में जीत हासिल करनी है, यदि आपकी रणनीति और उद्देश्य सही है, तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। नंबर 2 है संगत और पंगत अच्छी हो। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं और आपकी संगत अच्छे लोगों से है और आप उनकी सुनते भी हैं, तो निश्चित ही आप आजाद हो जाएंगे। महाभारत में दुर्योधन उतना बुरा नहीं था जितना कि उसको बुरे मार्ग पर ले जाने के लिए मामा शकुनी दोषी थे। शकुनी मामा जैसी आपने संगत पाल रखी है तो आपका दिमाग चलना बंद ही समझो। जीवन में नकारात्मक लोगों की संगति में रहने से आपके मन तथा मस्तिष्क पर नकारात्मक विचारों का ही प्रभाव बलवान रहेगा। ऐसे में सकारात्मक या अच्छे भविष्य की कामना करना व्यर्थ है। इसीलिए अगर आप ये ऑडियो सुन रहे हैं तो आज से ही अपने जीवन में सीख लें कि कभी भी बुरी लोगों की संगत न करें। अगर आपके मित्र अगर बुरे संगत में है तो आप उसे भी सीख दे के उसकी जिंदगी को बचा सकते हैं। नंबर 3 है थोथा चना बाजे घना, यानी अधूरा ज्ञान सबके लिए घातक होता है। मालवा में एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, अर्थात जो अधूरे ज्ञान हासिल किए हुए लोग रहते हैं वे बहुत वाचाल होते हैं, हर बात में अपनी टांग अड़ाते हैं और हर विषय पर अपना ज्ञान बखानने लगते हैं। लेकिन कभी कभी यह अधूरा ज्ञान भारी भी पड़ जाता है। पहली बात तो यह कि इससे समाज में भ्रम की स्थिति निर्मित होती है, और दूसरी बात यह कि ऐसा व्यक्ति जीवन भर कंफ्यूजन ही रहता है। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है। इस बात का उदाहरण है अभिमन्यु बहुत ही वीर तथा बहादुर योद्धा था, लेकिन उसकी मृत्यु जिस परिस्थिति में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय यह अधूरा ज्ञान किसी भी काम का नहीं रहता है। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने, किसी एक विषय में दक्षता हासिल ही होनी चाहिए। नंबर 4 है दोस्त और दुश्मनों की पहचान करना सीखे। महाभारत में कौन किसका दोस्त और कौन किसका दुश्मन था यह कहना बहुत मुश्किल था, लेकिन ऐसे कई मित्र थे जिन्होंने अपने ही सेना के साथ विश्वासघात किया। ऐसे भी कई लोग थे जो एक वक्त पर पाला बदलकर कौरवों तथा पांडवों के साथ चले गए थे। शल्य तथा युयुत्सु इसके उदाहरण हैं। इसलिए कहते हैं कि कई बार दोस्त के भेष में दुश्मन हमारे साथ आ जाते
हैं और हमसे कई तरह के राज लेते रहते हैं। कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो दोनों तरफ होते हैं। ऐसे दोस्तों पर भी कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है, इसलिए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब आप ही सोचिए कि कौरवों के साथ रह रहे भीष्म, द्रोण तथा विदुर ने अंततः युद्ध में पांडवों का ही साथ दिया। ये लोग लड़ाई तो कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन प्रशंसा पांडवों की करते थे और युद्ध जीतने के उपाय भी पांडवों को ही बताते थे। इसलिए अपने दोस्तों और दुश्मनों को परखने की नजर ढूंढिए। अपने दुश्मनों और दोस्तों को परखिए कि कौन मेरा दोस्त है और कौन मेरा दुश्मन है। नंबर 5 है, हथियार से ज्यादा घातक बोल वचन होते हैं। यह बात तो सभी जानते होंगे कि किसी के द्वारा दिया गया बयान परिवार, समाज, राष्ट्र या धर्म को नुकसान पहुंचाता है। हमारे नेता, अभिनेता, तमाम तरह के सिंहासन पर विराजमान तथा कथाकथित लोगों ने इस देश को अपने बोल वचनों से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। महाभारत का युद्ध नहीं होता यदि लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। आपने द्रौपदी का नाम तो सुना ही होगा। इंद्रप्रस्थ में एक बार जब महल के अंदर दुर्योधन एक जल से भरे कुंड को फर्श समझकर उसमें गिर पड़े थे, तो ऊपर से हंसते हुए द्रौपदी ने कहा था, अंधे का पुत्र भी अंधा। बस यही बात दुर्योधन को चुभ गई थी, जिसका परिणाम द्रौपदी चीरहरण के रूप में हुआ था। शिशुपाल के बारे में भी आप जानते ही होंगे। भगवान कृष्ण ने उसे 10 अपमान भरे वाक्य माफ किए थे। शकुनी की तो हर बात पांडवों को चुभ जाती थी। महाभारत से हमें यह सबक मिलता है कि कुछ भी बोलने से पहले हमें सोच लेना चाहिए कि इसका आपके जीवन, परिवार, राष्ट्र पर क्या असर होगा और इससे कितना नुकसान हो सकता है। इसलिए कभी किसी का अपमान मत करो। अपमान की आग बड़े बड़े साम्राज्य को नष्ट कर देती है। कभी किसी मनुष्य के व्यवसाय या नौकरी को छोटा मत समझो और उसे छोटा मत कहो और सभी को एक समान दर्जा दो। इसीलिए कहा जाता है कि इंसान को हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। नंबर 5 है, सट्टे और जुए से दूर रहें। शकुनी ने पांडवों को फंसाने के लिए जुए का उपयोग किया था, जिसके चलते पांडवों ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। यह बात सभी जानते थे कि फिर क्या हुआ। अंततः जुए, सट्टे, षड्यंत्र से हमेशा दूर रहो। ये चीजें मनुष्य का जीवन अंधकारमय बना देती हैं। किसी भी रूप में कार्य निंदनीय तथा वर्जनीय माने गए हैं। जुए और सट्टे से आजकल कई तरह के रूप प्रचलित हैं। पहले तो पासे का जुआ होता था, लेकिन आजकल रमी, फ्लश आदि का जुआ होता है। इसलिए आप जुए तथा सट्टे की लत से दूर रहें और अपने दोस्तों, घर परिवार और रिश्तेदारों को भी इससे दूर रहने की सलाह दें। नंबर 7 है, सदा सत्य के साथ रहो। कौरव की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। जब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि तुम मुझे या मेरी नारायणी सेना में से किसी एक को चुन लो, तो दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर उसकी नारायणी सेना को चुना और अंततः पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण अकेले रह गए। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती है जहाँ लोग ज्यादा हो या लोग पद अधिकारी होते हैं या लोग धनवान होते हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहाँ ईश्वर होता है, और ईश्वर हमेशा वहीं वास करता है जहाँ सत्य होता है। इसलिए सत्य का साथ कभी न छोड़े और अंततः सत्य की ही जीत होती है। आप सत्य की राह पर हैं और कष्टों का सामना कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई परिचित अनीति, अधर्म, खोटे मार्ग करने के बावजूद संपन्न है, सुविधाओं में माला माल है, तो उसे देखकर अपना मार्ग न छोड़े। आपकी आंखें सिर्फ वर्तमान को देख सकती हैं, भविष्य को नहीं देख सकती हैं। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चले और सत्य को ही चुने। नंबर 8 है, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थुप जाएगा या वो सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बांधु बांधवों से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग
लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है और अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी भी थोपी नहीं जाती है, और जो युद्ध से कभी भी पीछे नहीं हटता है, विजय हमेशा उसी की होती है। इसलिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां या मुश्किलें आ जाएं, कभी भी संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो संघर्ष करता है उसी की विजय होती है। जो कोशिश नहीं करता है उसकी विजय कैसे हो सकती है। नंबर 9 है, खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दाने उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता है। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, इससे यही सीख मिलती है कि क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन यह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन का लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया, और बदले की भावना से लिया गया कोई भी कार्य आपके समाज का हित नहीं कर सकता है। इसलिए बदले की भावना को इंसान को त्याग देना चाहिए और शांति और सहयोग की भावना को अपनाना चाहिए। नंबर 10 है, शिक्षा का सदुपयोग जरूरी है। समाज ने एक महान योद्धा कर्ण को तिरस्कृत किया था, जो समाज को बहुत कुछ दे सकता था, लेकिन समाज ने उसकी कद्र नहीं की, क्योंकि उसमें समाज को मिटाने की भावना नहीं थी। कर्ण के लिए शिक्षा का उद्देश्य समाज की सेवा करना नहीं था, अपितु वह अपने सामर्थ्य को आधार बनाकर समाज में अपने अपमान का बदला लेना चाहता था। समाज और कर्ण दोनों को ही अपने अपने द्वार दिए गए, अपराध के लिए दंड मिला और आज भी मिल रहा है। कर्ण यदि यह समझ जाता कि समाज व्यक्तियों का एक जोड़ मात्र है जिसे हम लोगों ने ही बनाया है, तो संभवतः वह समाज को बदलने का प्रयास करता, ना कि समाज के प्रति घृणा करता। नंबर 11 है, अच्छे दोस्त की कद्र करो। ईमानदार और बिना शर्त समर्थन देने वाले दोस्त भी आपका जीवन बदल सकते हैं। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण थे और कौरवों के पास महान योद्धा कर्ण थे। इन दोनों में ही दोनों पक्षों को बिना शर्त अपना पूरा साथ तथा सहयोग दिया था। यदि कर्ण को छल से नहीं मारा जाता तो कौरवों की जीत तय थी। पांडवों ने हमेशा श्री कृष्ण की बातों को ध्यान से सुना और उस पर अमल भी किया, लेकिन दुर्योधन ने कर्ण को सिर्फ एक योद्धा समझकर उसका पांडवों की सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया। यदि दुर्योधन कर्ण की बात मानकर कर्ण को घटोत्कच को मारने के लिए दबाव नहीं डालता, तो जो अमोघ अस्त्र कर्ण के पास था उससे वो अर्जुन को मार सकता था। अगर मित्रता करो तो उसे निभाओ जरूर, लेकिन मित्र होने का मतलब यह नहीं है कि गलत काम में भी मित्र का साथ दो। अगर आपका मित्र कोई ऐसा कार्य करे जो अनैतिक, असंवैधानिक या किसी भी नजरिए से सही नहीं है, तो उसे गलत राह छोड़ने के लिए कहना चाहिए। जिस व्यक्ति को हितैषी और सच बोलने वाला, विपत्ति में साथ देने वाला, गलत कदम से रोकने वाला मित्र मिल जाता है, उसका जीवन सुखी है। जो उसकी नेक राय पर अमल करता है उसका जीवन सफल हो जाता है। एक मित्र को शीशे की तरह होना चाहिए, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा कि शीशा हमेशा सच्चाई दिखाता है, और एक मित्र को भी एक शीशे की तरह होना चाहिए। अगर आप गलत हैं तो आपकी गलती आपको बताए, अगर आप सही हैं तो आपको सही कहे, अगर आप गलत हैं तो आपकी गलती पर कभी भी साथ न दे। नंबर 12 है, भावुकता कमजोरी है। धृतराष्ट्र अपने पुत्रों को लेकर जरूरत से ज्यादा ही भावुक तथा आसक्त थे। यही कारण था कि उनका एक भी पुत्र उनके वश में नहीं रहा। वो पुत्र मोह में अंधे थे। जरूरत से ज्यादा भावुकता कई बार इंसान को कमजोर बना देती है और वो सही गलत का फर्क नहीं समझ पाता है। कुछ ऐसा ही हुआ महाभारत में धृतराष्ट्र के साथ, जो अपने पुत्र मोह में आकर सही गलत का फर्क भूल गए। बुरे हालात या मुसीबतों के वक्त जो इंसान दुखी होने की जगह पर संयम और सावधानी के साथ पुरुषार्थ, मेहनत या परिश्रम को अपनाए और सहनशीलता के साथ कष्टों का सामना करे, तो उससे शत्रु या विरोधी भी हार जाते हैं। आपकी और हमारी जिंदगी में भी ऐसे तमाम मौके आते हैं जबकि हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, और कुछ लोग इस दौरान घबरा जाते हैं, कुछ दुखी हो जाते हैं और
कुछ लोग शुतुरमुर्ग की तरह भाग जाते हैं और कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें डटकर उन मुश्किलों का सामना करना है और उन मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ना है। मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति ही ऐसी हालत में शांतचित्त रहकर धैर्य और संयम से काम लेकर सभी को डटास बनाने का कार्य करता है और इन मुश्किल हालात में सभी को बाहर निकाल लाता है। परिवार, समाज और कार्य क्षेत्र में आपसी टकराव, संघर्ष और कलह होते रहते हैं, लेकिन इन सभी में संयम बहुत जरूरी है। नंबर 13 है, शिक्षा और योग्यता के लिए जुनूनी बनो। व्यक्ति के जीवन में उसके द्वारा हासिल शिक्षा और उसकी कार्य योग्यता ही काम आती है। दोनों के प्रति एकलव्य जैसा जुनून होना चाहिए, तभी वह हासिल होती है। अगर आप अपने काम के प्रति जुनूनी है तो कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक सकती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एकलव्य, जिन्होंने छिपकर वह सब कुछ सीखा जो गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन को सिखाते थे। एकलव्य की लगन और मेहनत का ही नतीजा था जो वे अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर बन गए थे। अगर इंसान में अपने काम के प्रति लगन, जुनून और उत्साह है तो वो हर काम को बड़ी कुशलता और योग्यता के साथ कर सकता है। सबक नंबर 14 है, कर्मवान बनो। इंसान की जिंदगी जन्म और मौत के बीच की कड़ी भर है। यह जिंदगी बहुत छोटी है, कब दिन गुजर जाए आपको भी नहीं पता चलेगा, इसलिए प्रत्येक दिन का भरपूर उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जो आपके अगले जीवन की तैयारी के लिए हो। अंततः इस जीवन में जितना हो सके उतने अच्छे कर्म कीजिए। एक बार यह जीवन बीत गया तो फिर आपकी प्रतिभा, पहचान, धन तथा रुतबा किसी भी काम नहीं आएगा। नंबर 15 है, अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। आपकी अच्छी स्थिति, बैंक बैलेंस, संपदा, सुंदर रूप तथा विद्वता का कभी अहंकार मत कीजिए। अगर आप में ये खूबियां हैं तो ईश्वर का आभार मानिए। समय बहुत बड़ा बलवान है। धनी, ज्ञानी, शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा और अति सुंदर द्रौपदी ने भी उसके साथ वनों में भटकती रही। इसका एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है रावण। नंबर 16 है, कोई भी संपत्ति किसी की भी नहीं है। अत्यधिक लालच इंसान की जिंदगी को नर्क बना देता है। जो आपका नहीं उसे अनीति पूर्वक लेने, हड़पने का प्रयास न करे। आज नहीं तो कल ईश्वर उसका दंड अवश्य ही देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आज जो तेरा है कल किसी और का था और कल किसी और का हो जाएगा। अंततः तू संपत्ति और वस्तुओं से आपस में मत लड़, यह तेरी मृत्यु के बाद यहीं रखा रह जाएगा। अर्जित करना है तो किसी का प्रेम अर्जित करो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। नंबर 17 है, ज्ञान का सही क्रियान्वय होना। किसी से पुत्र को ज्ञान देना माता पिता व गुरु का कर्तव्य है, लेकिन सिर्फ ज्ञान से कुछ भी हासिल नहीं होता है। बिना विवेक तथा सद्बुद्धि के ज्ञान अकर्म या विनाश का कारण ही बनता है। इसलिए ज्ञान के साथ विवेक तथा अच्छे संस्कार देने भी जरूरी होते हैं। इसके अलावा वह ज्ञान भी निष्प्रयोजन सिद्ध होता है जिसे हासिल करने वाला व्यक्ति योग्य नहीं होता, अर्थात जिसका कोई व्यक्तित्व या कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छे ज्ञान दीजिए। अपने बच्चों को बड़ों का सम्मान करना, गुरु का आदर करना सिखाइए तथा उन्हें धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत के बारे में बताइए। नंबर 18 है, दंड का डर जरूरी है। न्याय व्यवस्था वही कायम रख सकता है जो दंड का सही रूप लागू करने की क्षमता रखता हो। यह चिंतन घातक है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। दुनिया भर की जेलों में इसके उदाहरण प्रस्तुत किए जा सकते हैं। जिन अपराधियों को सुधारने की दृष्टि से पुनर्वास कार्यक्रम चलाए गए, उन्होंने समाज में जाकर फिर से अपराध को अंजाम दिया। अपराधी को हर हाल में दंड मिलना ही चाहिए। यदि उसे दंड नहीं मिलेगा तो समाज में और भी अपराधी पैदा होंगे और फिर इस तरह संपूर्ण समाज ही अपराधियों का समाज बन जाएगा। इसी तरह महाभारत में युधिष्ठिर दंड की बजाय क्षमा में विश्वास करते थे, लेकिन वे भी तब निराश हो गए जब दुर्योधन ने अपने वादे का पालन न करके राज्य को हड़प लिया और उन्हें लौटाया नहीं। युधिष्ठिर की अहिंसा में उसके विश्वास को देखते हुए युद्ध के बाद भीष्म को उन्हें उपदेश देना पड़ा कि राजधर्म में हमेशा दंड ही जरूरी होता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में अपराधी तो होंगे और दंड न देना सबसे बड़ा अपराध होता है। महाभारत में अश्वत्थामा की कहानी में अपराध और सजा ही केंद्रीय तत्व था। आत्मविश्वास, शालीनता,
निष्पक्षता, हर तरह से अश्वत्थामा बहुत बड़ा युवक था। द्रोण ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण वह राजकुमारों के बीच पला बड़ा था। युद्ध की घोषणा होने के बाद उसने खुद को गलत पक्ष में पाया और वह पूरी निष्ठा से लड़ता है और कौरवों की पराजय को स्वीकार भी करता है। हालात पिता की धोखे से हुई मृत्यु पर वह बदले का संकल्प ले लेता है। वहाँ पांडवों की विजित सेना के सोने के बाद उसने शिविरों में आग लगा देता है। यह इतना जघन्य हत्याकांड है कि कौरव के विजय के स्वर सुखांत से बदलकर विषाद तथा वैराग्य में बदल गए। जब द्रौपदी को इस हत्याकांड में अपने पुत्रों की मौत का पता चलता है तो वह बदला लेने पर जोर देती है। अश्वत्थामा के पकड़े जाने पर उसके जघन्य अपराध की उचित सजा पर बहस होती है और वे सभी जानते हैं कि मौत की सजा तो दया दिखाने जैसा होता है। महाभारत में ज्ञान की बातों का भंडार है। आप इन्हें जितना पढ़ेंगे आपको जीवन में उतने ही सीख मिलेगी। जीवन की हर परिस्थिति से लड़ने की प्रेरणा हमें महाभारत पढ़कर मिल सकती है। अतः आजकल के नौजवान पीढ़ी से मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि महाभारत की ये सभी सीखें आप अपने जीवन में अपनाएं और अपने जीवन को अनमोल बनाएं। अगर आपको मेरी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।